बढ़ते आगे, इधर उज्जैन विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। जी हां, लीज की शर्तों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई। शर्तों का उल्लंघन करने पर 14 मकान गिराए गए हैं। अभी और 40 मकानों पर कार्रवाई की जाएगी और 2.5 महीने बाद प्रशासन की ये तीसरी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उज्जैन विकास प्राधिकरण की टीम पहुंची और लीज की शर्तों का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की गई है। तो बताया जा रहा है कि शर्तों का उल्लंघन करने पर 14 मकान हैं जिन्हें गिरा दिया गया। बुलडोजर एक्शन यहां पर लिया गया। अभी 40 और मकान बताए जा रहे हैं जिन पर कार्रवाई की जाएगी। तो 2.5 महीने बाद प्रशासन की तरफ से ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है और इसके पहले 2 बार और कार्रवाई की जा चुकी है। इस समय महाकाल मार्ग स्थित बेगम बाग में मौजूद है, जहां पर यूडीए ने आज फिर एक बड़ी कार्रवाई करी है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये यूडीए का 19 नंबर का भूखंड है, जिसको 1980 में लीज पर दिया गया था। ये खाली एक प्लॉट था, लेकिन जिसको आवंटित था उस आवंटी ने इसको भागों में बेच दिया और बाद में इसको आवासीय होने की जगह व्यवसायिक उपयोग करने लगा। यही वजह है कि यूडीए ने इसकी लीज निरस्त कर दी और हाई कोर्ट से स्टे खत्म होने के बाद आज इसको जमींदोज कर दिया। खास बात यह है कि यूडीए ने यहाँ पर इस तरीके से 28 भूखंडों की लीज निरस्त करी है और उसी के बाद में जिनकी लीज निरस्त होती गई और हाई कोर्ट से स्टे खत्म होता गया, उनके मकानों पर कार्रवाई होती गई। तो आप देख रहे हैं हमारे सामने है कि ये इसमें यहाँ पर 23 मई को कार्रवाई हुई थी और उसके बाद में 11 जून को भी यहाँ पे मकान तोड़े गए थे। अब तक यहाँ पर इस तरीके से 14 मकान तोड़ दिए गए और 46 मकान जो बचे हैं उन पर भी शीघ्र ही यूडीए कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। यूडीए के अधिकारियों का कहना है कि कुछ मकानों पर स्टे है, जिसको लेकर हाईकोर्ट में मामले चल रहे हैं। जैसे जैसे हाईकोर्ट से मामले खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे कार्रवाई की जाएगी और इन भूखंडों को वापस यूडीओ अपने इसमें अधिकृत करेगी। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन। इंदौर से खबर, जहां 7 दिन से लापता श्रद्धा तिवारी वापस लौटी है। शादी करने के बाद श्रद्धा तिवारी वापस लौटी और पति के साथ एमआईजी थाने श्रद्धा तिवारी पहुंची हैं। पुलिस को मंदसौर में होने की जानकारी मिली थी। श्रद्धा तिवारी के पता बताने पर 51,000 का इनाम रखा गया था। तो इंदौर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 7 दिन से श्रद्धा तिवारी लापता थी, जिनकी खोजबीन की जा रही थी और अब श्रद्धा तिवारी सही सलामत लौट आई है और शादी करने के बाद श्रद्धा तिवारी घर वापस लौटी है। तो बता दें, पति के साथ एमआईजी थाने वो पहुंची हैं और पुलिस को मंदसौर में होने की उनकी जानकारी मिली थी और श्रद्धा तिवारी के पता बताने पर 51,000 का इनाम भी रखा गया था। सार्थक से पूछताछ की। सार्थक के द्वारा ये बताया गया कि उसका झगड़ा हो गया था पिछले 15 दिनों से, उसके द्वारा कोई भी बातचीत नहीं हुई है। फिर उसके बाद आज श्रद्धा तिवारी अपने परिजनों के साथ यहाँ आई और उसके द्वारा अभी फिलहाल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं एसीपी के द्वारा। उसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि सार्थक ने उसको रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वो जब वो नहीं पहुँचा तो फिर वो ट्रेन में बैठकर जा रही थी। ट्रेन में बैठ गई और फिर कभी रास्ते में उसको ट्रेन में करण मिला। फिर उसके साथ वो महेश्वर मंडलेश्वर गए, वहाँ पर जाकर शादी की, फिर मंदसौर गए और फिर उसके बाद यहाँ आए हैं। तो अभी उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अभी उसने शादी करना बताया, पर अभी सारी चीज़ें अभी वेरीफाइड करना है कि वो कहाँ गई थी, कहाँ पर शादी की, शादी के एविडेंस, ये सारी चीज़ें हैं। परिजनों से भी चर्चा की जानी है, करण से ही पूछताछ की जानी है। तो अभी जांच में सारी चीज़ें हैं, तो इट इज टू अर्ली टू बता। और श्रद्धा तिवारी का एनडीटीवी पर बड़ा बयान। श्रद्धा ने कहा कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है और करण नाम के लड़के से मैंने शादी की है। उन्होंने बताया कि सार्थक नाम का मेरा बॉयफ्रेंड था और सार्थक ने मुझसे शादी करने से मना किया था और सार्थक के मना करने पर मैंने करण से शादी की है। कहाँ थी शादी, कहाँ शादी की आपने? जी मैंने अपनी मर्जी से शादी करी। किससे शादी की आपने? करण से। करण कौन है? हाँ, करण कौन है? करण को मैंने एक आध बार इंदौर में मिली हूँ। और सार्थक? सार्थक मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसने मुझे शादी से मना करा था, इसलिए मैंने